नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये है प्रिया की कहानी, एक 28 साल की लड़की जो दिल्ली में आईटी कंपनी में काम करती थी। प्रिया का जीवन बिल्कुल हम सबकी तरह था, व्यस्त, तनावपूर्ण और हमेशा कुछ न कुछ अधूरा लगता रहता था। लेकिन एक दिन प्रिया की मुलाकात हुई कैज़न से, जापानी दर्शन से, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है उस बदलाव की, उन छोटे-छोटे कदमों की जिन्होंने प्रिया के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। तो चलिए, शुरू करते हैं प्रिया की ये अनोखी यात्रा। अध्याय 1। मुलाकात कैज़न से। प्रिया की सुबह हमेशा भाग-दौड़ में शुरू होती थी। अलार्म बजता, फिर स्नूज़, फिर अलार्म, फिर स्नूज़। जब तक वो उठती, ऑलरेडी देर हो चुकी होती। जल्दी-जल्दी तैयार होना, नाश्ता स्किप करना, ट्रैफिक में फंसना, यही था उसका रूटीन। ऑफिस में भी यही हाल था। ढेर सारा काम, डेडलाइन का प्रेशर और हमेशा लगता कि कुछ न कुछ पेंडिंग है। शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बस यही जिंदगी थी। एक दिन प्रिया को एयरपोर्ट पर 3 घंटे की डिले हुई। वो बहुत परेशान थी। उसी फ्लाइट में एक जापानी बिजनेसमैन, मिस्टर तनाका बैठे थे। उन्होंने देखा कि प्रिया तनाव में है। क्या बात है? मिस्टर तनाका ने पूछा। सर, मेरा पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया है। अब मैं आज का सारा काम कल पर टालना पड़ेगा, प्रिया ने कहा। मिस्टर तनाका मुस्कुराए। क्या आपने कभी कैज़न्स के बारे में सुना है? प्रिया ने नहीं के में सिर हिलाया। कैज़न का मतलब है छोटे, निरंतर सुधार। हमारे यहाँ एक कहावत है, नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। लेकिन कैज़न कहता है, गिरना ही मत। हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ो। मिस्टर तनाका ने बताया कि कैसे टोयोटा कंपनी ने इस फिलॉसफी को अपनाकर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कार कंपनी बनी। वो बोले, टोयोटा में हर वर्कर से कहा जाता है, आज अपना काम कल से 1% बेहतर करो। बस 1%। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसे एक नई राह दिखाई हो। उस दिन से शुरू हुई उसकी कैज़न की यात्रा। अध्याय 2। छोटी शुरुआत, एटॉमिक हैबिट्स का जादू। घर पहुंचकर प्रिया ने इंटरनेट पर कैज़न के बारे में पढ़ा। उसे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स मिली। इस किताब में लिखा था, इफ यू गेट 1% बेटर ईच डे फॉर 1 ईयर, यूल एंड अप 37 टाइम्स बेटर। प्रिया को ये बात दिल से लगी। उसने सोचा, अगर मैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बनूं तो क्या होगा? अगली सुबह प्रिया ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना अलार्म सिर्फ 5 मिनट पहले रखा। बस 5 मिनट। जब अलार्म बजा, तो उसने तुरंत उठने की कोशिश की। जेम्स क्लियर की किताब में 2 मिनट रूल के बारे में लिखा था, When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do। प्रिया ने ये रूल अपनाया। पहले दिन 5 मिनट जल्दी उठी, 2 मिनट स्ट्रेचिंग की। दूसरे दिन वही रूटीन प्लस 1 गिलास पानी पिया। तीसरे दिन वही रूटीन प्लस 2 मिनट मेडिटेशन की। प्रिया ने देखा कि छोटे चेंजेस करना आसान है। रॉबिन शर्मा की किताब द 5M क्लब में भी यही लिखा था, स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम लेड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। एक हफ्ते बाद प्रिया की सुबह की शुरुआत पहले से बेहतर हो गई थी। वो रश नहीं करती थी, ब्रेकफास्ट भी कर लेती थी। प्रिया ने अपनी डायरी में लिखा, कैज़न सच में काम करता है। मैं आज 1% बेहतर फील कर रही हूँ। अध्याय 3। ऑफिस में कैज़न गुड टू ग्रेट की सीख। प्रिया की मॉर्निंग रूटीन इम्प्रूव होने के बाद उसने ऑफिस में भी कैज़न अप्लाई करने की सोची। उसने जिम कॉलिंस की फेमस किताब गुड टू ग्रेट पढ़ी थी। इस किताब में हेजहॉग कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा था। कॉलिंस कहते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज 3 चीजों पर फोकस करती है। वो क्या करने में सबसे अच्छी है, उनका पैशन क्या है, उनकी इकोनॉमिक इंजन क्या है। प्रिया ने सोचा, मैं अपने काम में भी यही अप्रोच अपनाऊंगी। उसने अपने काम को एनालाइज किया। मैं कोडिंग में सबसे अच्छी हूँ। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का पैशन है। मेरी वैल्यू कंपनी में बग फिक्सिंग में है। अगले दिन से प्रिया ने ऑफिस में छोटे चेंजेस किए। पहला हफ्ता, हर दिन 15 मिनट अपनी कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करना। दूसरा हफ्ता,
डेली स्टैंड अप में एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना। तीसरा हफ्ता, टीम के साथ नॉलेज शेयरिंग करना। गुड टू ग्रेट की एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी, द फ्लाईव्हील इफेक्ट। ये कहती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। प्रिया ने देखा कि जैसे जैसे वो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स कर रही थी, उसके कोलीग्स भी नोटिस कर रहे थे। उसका मैनेजर भी उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच को अप्रिशिएट कर रहा था। एक महीने बाद प्रिया को एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। उसने अपनी डायरी में लिखा, कॉलिंस सही कह रहे थे, गुड टू ग्रेट जर्नी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 4, रिश्तों में कैज़न, हाउ टू विन फ्रेंड्स की शक्ति। प्रिया की प्रोफेशनल लाइफ इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में अभी भी कुछ कमी थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, तुम कभी फ़ोन नहीं करती। दोस्त भी कंप्लेंट करते थे कि प्रिया हमेशा बिजी रहती है। प्रिया ने डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ी। इस किताब में एक पावरफुल प्रिंसिपल था, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप 2 साल में 100 लोगों को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप 2 मिनट में एक पर्सन में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, तो वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। प्रिया ने अपनी रिलेशनशिप्स में भी कैज़न अप्लाई किया। हफ्ता 1, रोज़ाना माँ को 5 मिनट का फ़ोन करना। हफ्ता 2, बेस्ट फ्रेंड को डेली गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना। हफ्ता 3, कोलीग से उनकी हॉबी के बारे में पूछना। हफ्ता 4, घर में छोटे छोटे हाउस होल्ड चोर्स में मदद करना। कार्नेगी की एक और टिप थी, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साउंड। प्रिया ने ऑफिस में सभी के नेम्स याद करने की कोशिश की, क्लीनिंग स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक। धीरे धीरे प्रिया ने महसूस किया कि लोग उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसकी माँ खुश थी। फ्रेंड्स भी उसे पहले से ज्यादा केयरिंग समझ रहे थे। गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस से भी प्रिया ने सीखा कि हर पर्सन को अलग तरीके से लव एक्सप्रेस करना पसंद है। उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी माँ को एक्ट्स ऑफ सर्विस पसंद है, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को क्वालिटी टाइम पसंद है। अध्याय 5, आदतों का जादू, द पावर ऑफ हैबिट की गहराई। प्रिया की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो समझना चाहती थी कि हैबिट्स कैसे काम करती है। उसने चार्ल्स दुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट पढ़ी। दुहिग एक्सप्लेन करते हैं कि हर हैबिट का एक हैबिट लूप होता है। क्यू, संकेत, जो हैबिट को ट्रिगर करता है। रूटीन, दिनचर्या, एक्चुअल बिहेवियर। रिवॉर्ड, इनाम, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है। प्रिया ने अपनी बुरी हैबिट को एनालाइज किया। रात को लेट सोना। क्यू, लैपटॉप बेड पर लेकर आना। रूटीन, नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया देखना। रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन का फीलिंग। दुहिग के अनुसार हैबिट चेंज करने के लिए सेम क्यू और रिवॉर्ड रखकर सिर्फ रूटीन चेंज करना होता है। प्रिया ने एक्सपेरिमेंट किया। क्यू, लैपटॉप बेड पर आना, सेम। न्यू रूटीन, रीडिंग ऐप में बुक पढ़ना। रिवॉर्ड, रिलैक्सेशन, सेम। पहले दिन मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे न्यू रूटीन बन गई। दुहिग की किताब में कीस्टोन हैबिट्स के बारे में भी लिखा था। ये वो हैबिट्स हैं जो दूसरी हैबिट्स को ऑटोमैटिकली ट्रिगर करती है। प्रिया ने पाया कि उसके लिए मॉर्निंग वर्कआउट एक कीस्टोन हैबिट था। वर्कआउट करने से हेल्दी ब्रेकफास्ट की हैबिट बनी। हेल्दी ब्रेकफास्ट से एनर्जी बढ़ी। एनर्जी से वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। वर्क परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस बढ़ा। किताब में एक केस स्टडी था एल्कोआ कंपनी की। जब नया सीईओ पॉल ओनील आया, तो उसने सिर्फ वर्कर सेफ्टी पर फोकस किया। यह एक कीस्टोन हैबिट बनी, जिससे कंपनी की पूरी कल्चर चेंज हो गई। प्रिया ने सोचा, मेरी भी कोई कीस्टोन हैबिट होनी चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वो हर सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज करेगी। अध्याय 6, समय का राजा, द 7 हैबिट्स की विजडम। प्रिया की हैबिट्स इम्प्रूव हो रही थीं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी भी एक चैलेंज था। उसने स्टीफन कॉवी की लेजेंडरी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी। कॉवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रिया को बहुत पसंद आया। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट,
क्राइसिस। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट, प्रिवेंशन, प्लानिंग। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरप्शंस। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्ट। कॉवी कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल क्वाड्रेंट 2 में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रिया ने अपने डेली टास्क्स को कैटेगराइज किया। Q1, बग फिक्सिंग, क्राइसिस मोड। Q2, लर्निंग न्यू स्किल्स, एक्सरसाइज, रिलेशनशिप बिल्डिंग। Q3, अननेसेसरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। Q4, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, गॉसिप। उसने कैज़न अप्रोच अपनाया। हफ्ता 1, डेली 30 मिनट Q2 एक्टिविटीज़ के लिए ब्लॉक करना। हफ्ता 2, Q3 एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करना। हफ्ता 3, Q4 एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना। कॉवी की एक और पावरफुल हैबिट थी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। प्रिया ने अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा। मैं प्रिया हूँ, एक स्किल्ड प्रोफेशनल, केयरिंग डॉटर, लॉयल फ्रेंड और लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहती हूँ और साथ ही अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहती हूँ। ये मिशन स्टेटमेंट उसके सभी डिसीशंस की गाइड बन गई। कॉवी का कॉन्सेप्ट था शार्पन द सॉ, यानी अपनी कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। प्रिया ने ये प्रिंसिपल अपनाई। फिजिकल, डेली एक्सरसाइज। मेंटल, डेली रीडिंग। इमोशनल, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल, डेली मेडिटेशन। अध्याय 7, मानसिक शांति, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की शिक्षा। प्रिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन समटाइम्स वो ओवरवेल्म्ड फील करती थी। उसने रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी पढ़ी। इस किताब में जूलियन मैंटल की स्टोरी है, एक सक्सेसफुल लॉयर जो हार्ट अटैक के बाद अपनी लाइफ चेंज कर लेता है। वो हिमालयस में जाकर मंक से विजडम सीखता है। मंक्स का एक प्रिंसिपल था, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। प्रिया ने रियलाइज किया कि उसके थॉट्स ऑफन नेगेटिव या वरीइंग होते थे। जूलियन की स्टोरी से प्रिया ने सीखा, द फेबल ऑफ द गार्डन, माइंड को गार्डन की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स प्लांट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रिया ने डेली प्रैक्टिस शुरू की। मॉर्निंग में 3 ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स लिखना, नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना और उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। इवनिंग में दिन की 3 अच्छी चीजों को रिकॉल करना। द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, किताब में लिखा था कि सक्सेसफुल पीपल डेली कुछ टाइम साइलेंस में स्पेंड करते हैं। प्रिया ने अपना पावर आवर बनाया। 20 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट रीडिंग, 20 मिनट जर्नलिंग। द डिसिप्लिन ऑफ पर्सनल केयर, जूलियन कहता है कि अपने बॉडी और माइंड की केयर करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। प्रिया ने अपनी सेल्फ केयर रूटीन बनाई। वीकली डॉक्टर से रेगुलर चेकअप, मंथली मसाज या स्पा, डेली हेल्दी कुकिंग। 3 महीने बाद प्रिया ने फील किया कि उसकी मेंटल पीस बहुत बढ़ी है। ऑफिस में प्रेशर के दौरान भी वो काम रहती थी। अध्याय 8, पैसों की समझ, रिच डैड पुअर डैड की इनसाइट। प्रिया की पर्सनल डेवलपमेंट चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी थी। उसने रॉबर्ट कियोस्की की फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। कियोस्की के रिच डैड कहते हैं, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। प्रिया ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज की। सैलरी आती है, एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ सेविंग्स होती है। सेविंग्स बैंक में पड़ी रहती है। नो इन्वेस्टमेंट्स, नो पैसिव इनकम। रिच डैड का कॉन्सेप्ट था एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट्स, जो आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं। लायबिलिटीज, जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं। प्रिया ने अपनी कैज़न अप्रोच अप्लाई की। महीना 1, मंथली बजट बनाना और ट्रैक करना। महीना 2, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, 3 महीने का एक्सपेंस। महीना 3, सिप शुरू करना, सैलरी का 10%। महीना 4, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना। कियोस्की की एक और इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी फाइनेंशियल आईक्यू। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। प्रिया ने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू की। डेली 15 मिनट फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ना, वीकली फाइनेंशियल पॉडकास्ट्स सुनना,
मंथली फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलना। रिच डैड पुअर डैड में कैश फ्लो गेम के बारे में भी लिखा था। प्रिया ने समझा कि अमीर लोग कैश फ्लो जनरेट करने वाली एसेट्स बनाते हैं। उसने अपना साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, फ्रीलांस कोडिंग। ये उसकी पहली स्टेप थी पैसिव इनकम की तरफ। 6 महीने बाद प्रिया की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गई थी। उसके पास इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट्स थीं और एडिशनल इनकम सोर्स भी था। अध्याय 9, लीडरशिप की यात्रा, लीडर्स ईट लास्ट की सीख। प्रिया को ऑफिस में टीम लीड का अपॉर्चुनिटी मिला। उसने साइमन सिनेक की किताब लीडर्स ईट लास्ट पढ़ी। सिनेक का मेन कॉन्सेप्ट था ग्रेट लीडर्स सैक्रिफाइस देयर ओन कंफर्ट फॉर द गुड ऑफ दोज इन देयर केयर। किताब में मिलिट्री एग्जाम्पल था। मरीन्स में ऑफिसर्स हमेशा अपने सोल्जर्स के बाद खाना खाते हैं। ये सिंबलाइज करता है कि लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने टीम की केयर करना। प्रिया ने अपनी लीडरशिप स्टाइल में कैज़न अप्लाई किया। हफ्ता 1, हर टीम मेंबर के साथ 1-on-1 मीटिंग। हफ्ता 2, टीम की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना। हफ्ता 3, टीम के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। हफ्ता 4, टीम की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। सिने की एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट थी द गोल्डन सर्कल। वाई, पर्पस, आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं। हाउ, प्रोसेस, आप कैसे काम करते हैं। व्हाट, प्रोडक्ट, आप क्या करते हैं। प्रिया ने अपनी टीम के साथ ये एक्सरसाइज की। उन्होंने अपनी टीम का वाई डिफाइन किया। हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाकर यूजर्स की लाइफ को आसान बनाते हैं। ये क्लियर पर्पस टीम की मोटिवेशन बन गई। सिने कहते हैं कि ट्रस्ट और कोऑपरेशन केमिकल्स ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जबकि कंपटीशन और प्रेशर स्ट्रेस केमिकल्स कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन रिलीज करते हैं। प्रिया ने कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाया। नॉलेज शेयरिंग सेशंस, पीयर लर्निंग प्रोग्राम्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, रिकग्निशन प्रोग्राम्स। 3 महीने बाद प्रिया की टीम की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गई। टीम मेंबर्स खुश थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी और कंपनी में उनकी रेपुटेशन अच्छी हो गई थी। अध्याय 10, सफलता का नया मतलब, द सक्सेस प्रिंसिपल्स की विजडम। 1 साल बाद प्रिया की जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसने जैक कैनफील्ड की किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स पढ़ी। कैनफील्ड कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग योर गोल्स, इट्स अबाउट बिकमिंग द पर्सन यू नीड टू बी टू अचीव देम। प्रिया ने रियलाइज किया कि पिछले साल में वो सिर्फ गोल्स अचीव नहीं कर रही थी, बल्कि एक बेटर पर्सन बन रही थी। कैनफील्ड के सक्सेस प्रिंसिपल्स में से प्रिया को सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। पहले प्रिया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करती थी। ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाती हूँ, पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। अब वो सोचती थी, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव करूं? मैं अपने कम्यूट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं? मैं अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाऊं? ये माइंडसेट शिफ्ट उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। कैनफील्ड का एक और प्रिंसिपल था, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। लेकिन कैज़न अप्रोच के साथ ये परसिस्टेंस ओवरवेलमिंग नहीं था, बल्कि सस्टेनेबल था। प्रिया ने अपनी जर्नी का रिफ्लेक्शन किया। पर्सनल ग्रोथ, मॉर्निंग रूटीन से डिसिप्लिन्ड बनी, रिलेशनशिप्स में ज्यादा केयरिंग हुई, फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप की, लीडरशिप स्किल्स सीखे, प्रोफेशनल ग्रोथ, टीम लीड बनी, सैलरी इंक्रीज हुई, इंडस्ट्री में रिकग्निशन मिली, साइड बिजनेस शुरू की, हेल्थ एंड वेलनेस, रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट बनी, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा, मेंटल पीस मिली, बेटर स्लीप शेड्यूल बना। समापन, कैज़न की नई शुरुआत। 2 साल बाद प्रिया फिर से एयरपोर्ट पर थी। इस बार वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी, अपनी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म के लिए। उसी फ्लाइट में मिस्टर तनाका मिले, जिन्होंने उसे कैज़न के बारे में बताया था। प्रिया, कैसी हैं आप? मिस्टर तनाका ने पूछा। बहुत अच्छी, सर। एक्चुअली, मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने मुझे कैज़न के बारे में बताया था, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मिस्टर तनाका मुस्कुराए। क्या बदलाव आया?
प्रिया ने बताया कि कैसे उसने छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे बुक्स की टीचिंग्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, प्रिया ने कहा, मैंने सीखा है कि सक्सेस का मतलब डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। कैज़न ने मुझे दिखाया कि हर दिन बेहतर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बने, बल्कि यह है कि आप ग्रोइंग रहें। मिस्टर तनाका बहुत खुश थे। यही तो कैज़न की असली स्पिरिट है। आपने जो किया है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है। प्रिया ने उस दिन डिसाइड किया कि वो अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर करेगी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, प्रियास कैज़न जर्नी। आज प्रिया की कहानी हजारों लोगों को इंस्पायर करती है। वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स करती है और लोगों को कैज़न की पावर के बारे में बताती है। प्रिया की सीख, छोटे कदम, बड़े परिणाम। बुक्स में विजडम है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना जरूरी है। कैज़न सिर्फ टेक्निक नहीं, लाइफस्टाइल है। सक्सेस का मतलब है कंटिन्यूअसली ग्रोइंग रहना। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कैज़न यात्रा। क्या आप भी अपनी कैज़न जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आज का 1% बेहतर, कल का 100% बेहतर बनने का रास्ता है। आपकी अपनी कैज़न जर्नी शुरू हो चुकी है। बस पहला कदम उठाना है। शुभकामनाएं। धन्यवाद।